सो दिस इज अपोलो 13। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें नासा ने 3 एस्ट्रोनॉट को मून के फार साइड पे भेजा था, जो कि अर्थ से 4,171 किलोमीटर दूर है। और ये एक रिकॉर्ड है इंसानों का पृथ्वी से सबसे दूर जाने का। बट द क्वेश्चन इज, हम लोग इस पृथ्वी से और कितना दूर तक जा सकते हैं? मतलब कि हमारे लिए इस यूनिवर्स में कोई ऐसी बाउंड्री या लिमिट है जहाँ तक हम लोग जा तो सकते हैं लेकिन उसके आगे नहीं जा सकते। एक ऐसा बॉर्डर जिसके अंदर हम हमेशा के लिए ट्रैप होकर रह गए हैं, या फिर एक ऐसी लाइन जिसको हम लोग अनफॉर्चुनेटली कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। वेल, अकॉर्डिंग टू विज्ञान, यस, ऐसी लाइन एग्जिस्ट करती है और उसे बोलते हैं कॉस्मोलॉजिकल हॉराइजन। बट व्हाट इज कॉस्मोलॉजिकल हॉराइजन एंड व्हाई कांट बी क्रॉस इट? तो इस बात को समझने के लिए कि कॉस्मोलॉजिकल हॉराइजन क्या होता है और हम इसे क्रॉस क्यों नहीं कर सकते, वी नीड टू अंडरस्टैंड 3 things. Number 1, how was universe? Number 2, how is universe? And number 3, how universe will be. So normally ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी बिग बैंग से, और बिग बैंग के बाद बनना शुरू हुआ था मैटर, एंटी मैटर, स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आज के टाइम पे यूनिवर्स के अंदर ये सभी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं और ये सभी लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, जिसे हम लोग नॉर्मली बोल सकते हैं यूनिवर्स की एक्सपेंशन। अब इस पूरे कार्यक्रम में 2 लोगों के बीच में बहुत मस्त लड़ाई होती है। पहला है हमारा डार्क एनर्जी और दूसरा है हमारी ग्रेविटी आंटी। ग्रेविटी आंटी बिलीव करती हैं बेटा पीस में। वो चाहती हैं कि 2 लोगों के बीच में कभी भी लड़ाई ना हो, हिंसा नहीं हो, पास पास रहें। वही डार्क एनर्जी दूसरी तरफ चाहती है कि 2 लोग आपस में कभी भी पास पास नहीं आ जाए। वो चाहती है कि 2 लोग एक दूसरे से जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर जाए। लेकिन इस यूनिवर्स में दोनों को एग्जिस्ट करना है तो इस यूनिवर्स में एक बैलेंस की ज़रूरत है, और इस बैलेंस को बनाने के लिए यूनिवर्स ने बहुत मस्त सॉल्यूशन बनाया है। इस महान यूनिवर्स ने ग्रेविटी की बात भी सुनी और डार्क एनर्जी की बात भी सुनी। इस यूनिवर्स ने कहा, देखो ग्रेविटी आंटी, तुम चाहती हो कि 2 लोग पास पास रहें, चलो भाई हमने तुम्हारी बात सुन ली और काफ़ी सारी गैलेक्सी का हमने ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप में गैलेक्सी पास पास रहेंगी और गैलेक्सी के इस ग्रुप को नाम दे दिया गया लोकल ग्रुप। एक लोकल ग्रुप के अंदर जो गैलेक्सीज हैं वो पास पास आ रही हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब तुम लोग कहोगे यार ऐसे तो डार्क एनर्जी के साथ नाइंसाफी हो गई। मैं कहूँगा नहीं, दिस यूनिवर्स इज वेरी स्मार्ट। उसने क्या करा, उसने 2 लोकल ग्रुप के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया। उसने गैलेक्सी को तो सेपरेट नहीं करा, लेकिन गैलेक्सी के ग्रुप्स को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। एक लोकल ग्रुप, दूसरा लोकल ग्रुप। क्या किसने करा? डार्क एनर्जी ने करा। तो मतलब अब तक हुआ क्या, लोकल ग्रुप को सेपरेट कर रहा है यूनिवर्स। एक लोकल ग्रुप, दूसरा लोकल ग्रुप, तीसरा लोकल ग्रुप, चौथा लोकल ग्रुप, ये सभी लोकल ग्रुप एक दूसरे से जा रहे हैं दूर 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 दूर। लेकिन एक लोकल ग्रुप के अंदर जो गैलेक्सीज हैं वो आ रही हैं पास 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 पास। और जिस स्पीड से एक लोकल ग्रुप दूसरा लोकल ग्रुप से दूर जा रहा है वो लाइट की स्पीड से भी तेज है। और इसी वजह से आने वाले समय में 2 लोकल ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एक लोकल ग्रुप से जो लाइट है वो दूसरे लोकल ग्रुप तक पहुंच नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा लोकल ग्रुप का जो पड़ोसी लोकल ग्रुप है वहाँ से लाइट आने वाले कुछ बिलियंस ऑफ सालों के बाद हमारे पास आ नहीं पाएगी। और इसी वजह से उस समय जो सिविलाइजेशन पैदा होगी हमारे लोकल ग्रुप में, उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमारा पड़ोसी लोकल ग्रुप एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी लोकल ग्रुप से लाइट हमारे लोकल ग्रुप तक पहुंच नहीं पाएगी। तो मतलब हम लोग इस पृथ्वी से दूर जा सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक, और वो लिमिट है लोकल ग्रुप की एंडिंग, जिसे हम लोग कॉस्मोलॉजिकल हॉराइजन बोल सकते हैं। एक फैक्ट बता दूं कि अगर हम पृथ्वी से इस समय तुरंत अभी के अभी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना शुरू करते हैं, तब भी हमारे लिए 94% जो यूनिवर्स है वो कभी भी एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। और जो 6% यूनिवर्स हमें एक्सप्लोर करने के लिए बचा है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। सो वी कैन क्रॉस अ पर्टिकुलर लिमिट, वी आर ट्रैप्ड इनसाइड अ पर्टिकुलर बॉर्डर, बट डोंट वरी, वी हैव सो मैनी थिंग्स इन आवर ओन लोकल ग्रुप, वी हैव सो मैनी गैलेक्सीज, and those galaxies in the future will merge together forming so-called Milkdromeda, that is Milky Way plus Andromeda galaxies. But
In those galaxies we have so many stars, and around those stars we have so many different planets and so many things in our own local group that we can enjoy. We don't need to escape our local group in order to enjoy. So let's enjoy our own local group. Until then, bye bye. Thanks for watching.